नमस्कार, बिज़ अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक जोशी। एक अच्छी खबर आई है और अच्छी खबर यह है कि म्यूचुअल फंड सही है। ये बात बहुत सारे लोगों को समझ में आ रही है और इनमें वो लोग बहुत ज़्यादा हैं जिनकी कमाई बहुत ज़्यादा नहीं है। यानी 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए की कमाई या 5 लाख रुपए से कम कमाई करने वाले लोगों की गिनती बढ़ गई है जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं। भारी हिस्सेदारी है। अगर इंसानों की गिनती यानी जो लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं उनको गिना जाए तो सबसे बड़ा नंबर आ गया है इसी आय वर्ग का जिनकी सालाना कमाई 5 लाख रुपए से कम है। 70% निवेशक जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं आज की तारीख में उनकी सालाना आमदनी 5 लाख रुपए से कम है। इनमें 1 लाख रुपए से कम आमदनी वाले लोग हैं लगभग 8.8% और 61.21% ऐसे हैं जिनकी कमाई 1 लाख से 5 लाख रुपए है। तो दोनों मिला के हो जाता है 70.1 70.01 तो 70% करीब करीब आप मान लीजिए ये लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं और इनकी कमाई इतनी कम है। इसके बाद जो 5 से 10 लाख लगा रहे हैं वो भी 20% के आसपास हैं। तो आप कुल मिला के मान लीजिए तो 10 लाख रुपए से कम यानी साल में 10 लाख रुपए से कम का अर्थ है महीने में 1 लाख भी नहीं कमाने वाले 80,000 के आसपास की कमाई वाले 90,000 रुपए तक मैक्सिमम महीने में 80-90 हज़ार रुपए तक कमाने वाले लोग अब म्यूचुअल फंड के धंधे में लगभग 90% जो लोग हैं वो ऐसे आ गए हैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले। इसके साथ सरकार की और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। तो ये आंकड़ा कहाँ से आया है ये जानना बहुत दिलचस्प है। ये आंकड़ा लोकसभा से आया है। लोकसभा में 29 तारीख को सोमवार को प्रवेश वर्मा जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने सवाल पूछा वित्त मंत्री से। और क्या सवाल पूछा है मैं पूरा सवाल पहले आपको सुना देता हूं कि भारतीय वित्त बाजार में भारतीय फाइनेंशियल मार्केट्स में म्यूचुअल फंड निवेशकों का प्रतिशतवार और आय समूहवार ब्यौरा क्या है, यानी कितना परसेंट और क्या कमाई वाला, इस हिसाब से आप एक डिटेल ब्रेकअप दीजिए। दूसरा, क्या सरकार ये मानती है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने से आर्थिक ढांचे के निचले तबके के लोगों को लाभ पहुंचेगा, यानी ये लोग अगर कम कमाई वाले लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो क्या उनको फायदा होगा, और अगर सरकार ऐसा इसका जवाब हाँ में देती है तो फिर उसका ब्यौरा क्या है, कैसे लाभ हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने 2 सवाल और पूछे हैं कि क्या सरकार ने समाज के विभिन्न आर्थिक वर्गों के बीच म्यूचुअल फंड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने, लोगों को सजग करने और बाजार में प्रवेश करने के लिए अर्हताएं, व्यवसाय और आय संबंधी बाधाएं हटाने हेतु किन्हीं जागरूकता अथवा शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन किया है, और अगर हां तो उसका क्या ब्यौरा है और नहीं तो उसकी क्या वजह है। मूल रूप से वो कह रहे हैं क्या भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताने की कोशिश की गई है कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के आप फ़ायदा उठा सकते हैं, और अगर कोशिश की गई है तो कैसे की गई है, और नहीं की गई है तो क्यों नहीं की गई है, और फ़ायदे क्या हैं ये भी उन्होंने सवाल पूछा है। इसका जो जवाब आता है वो बहुत दिलचस्प है। मैंने आपको पहला बड़ा आंकड़ा बताया है कि 4.5% लोग ऐसे 8.8% लोग लगभग 8.9% लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए से कम कमाते हैं। गिनती है 16,33,909। 1 से 5 लाख रुपए कमाने वालों की गिनती बड़ी है। 1,13,66,741 लोग हैं और 61.21% इनका आंकड़ा है। इसके बाद 35,81,287 लोग हैं जो 5 लाख से 10 लाख रुपए कमाते हैं साल में। 19.28% लगभग 20% मान लीजिए, 19.5% से थोड़ा सा नीचे है। इसके बाद आंकड़े कम होते जाते हैं धीरे धीरे। 10 से 25 लाख कमाने वाले 7.71% हैं, इसको भी आप 8 मान लें। 25 लाख से 1 करोड़ कमाने वाले 2.25%। 1 से 5 करोड़ कमाने वाले 0.73%, 1% से भी नीचे, और 5 करोड़ से ऊपर कमाने वाले कुल 245 अकाउंट हैं। कुल 245 म्यूचुअल फंड अकाउंट होल्डर हैं जिनकी सालाना कमाई 5 करोड़ रुपए से ऊपर है, यानी वो 0.00% में भी नहीं आ पाया है, दशमलव के 2 हिस्सों तक वो नहीं समा पाया है परसेंटेज की गिनती में। तीसरे चौथे में कहीं जाएगा, इसलिए वो गिनती में है नहीं कहीं।
लेकिन अब आप अगर इसी को उल्टा करके देखें कि भाई इनमें से किसने कितना पैसा लगा रखा है, तो सबसे ज़्यादा पैसा बाजार में जिन लोगों ने लगा रखा है वो है 30.93%, लगभग 31% रकम लगी हुई है उन लोगों की जिनकी सालाना कमाई 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए के बीच है। और इसके बाद नंबर आता है 24% रकम कुल मिला बाजार में, जो कुल म्यूचुअल फंडों में जो कुल पैसा लगा हुआ है, इसमें से 30.93% हो गया 1 से 5 करोड़ कमाने वालों का। लेकिन दूसरे नंबर पे फिर वो आंकड़ा आ जाता है जो गिनती में सबसे ज़्यादा है, 61.2% लोग जो हैं जो 1 लाख से 5 लाख रुपए कमाते हैं, वो जो छोटा छोटा पैसा अपने म्यूचुअल फंड अकाउंटों में रख रहे हैं, उससे देश की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास जमा पैसे का 24.04% हिस्सा बनता है। और इसमें 4.5% हिस्सा जोड़ लीजिए 1 लाख से नीचे वालों का, तो 28.5% यह हो जाता है। और 5 से 10 लाख रुपए कमाने वालों का पैसा भी वहां 18.64% है, लगभग 19%। तो 28 और 20 48 47% के लगभग पैसा 10 लाख रुपए से कम लगाने वाले लोगों का है। गिनती 90% इन लोगों की है। जाहिर है कि भारत की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा अब भारत की आर्थिक समृद्धि में हिस्सेदार बनना चाहता है। और मुझे लगता है बहुत अच्छी खबर है, बहुत शानदार खबर है। और इसी जवाब में एक चीज़ और दी गई है कि सेबी ने जो टॉप 30 शहर हैं, B30 शहर कहते हैं, उनके बाहर जो म्यूचुअल फंडों के प्रसार को बढ़ाने के लिए बहुत पहल की है। और जो B30 शहरों से कुल AUM आया करता था 3.48 लाख रुपए, वो बढ़कर 86% बढ़ा है। और ये वित्त वर्ष 2021-22 में अभी तक, यानी कि 31 अक्टूबर तक 6,46,000 करोड़ रुपए हुआ है। जबकि म्यूचुअल फंड के जो टोटल AUM होता है देश भर का, उसमें केवल 68% की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब है कि अभी भी पैसा बड़े शहरों से ज़्यादा आ रहा है, जो टॉप शहर जहां से म्यूचुअल फंड में पैसा आता है। तो बाकी जगहों पे इसको फैलाने की आवश्यकता है और ये कोशिश लगातार सेबी की तरफ से हो रही है। ये जवाब इसमें दिया गया है। एक सवाल का जवाब इसमें ढूंढने पर नहीं मिल रहा है, और वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि उसका जवाब शायद दिया नहीं गया है। जो सवाल का दूसरा हिस्सा था, क्या सरकार ये मानती है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने से आर्थिक ढांचे के निचले तबके के लोगों को, यानी समाज के निचले तबके के लोगों को जो आर्थिक तौर पर निचले तबके में हैं, उनको फ़ायदा पहुंचेगा? जवाब इसका बिल्कुल यकीनन हाँ में होना चाहिए और उसका ब्यौरा भी होना चाहिए, लेकिन वो जवाब यहाँ दिख नहीं रहा है। और एक ही जवाब है इसमें कि साहब, जबकि म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है, लेकिन वो धन सृजन के लिए, यानी वैल्यू क्रिएशन के लिए एक विकल्प है। इतना ही लाभ यहां बताया गया है। मुझे लगता है सरकार को इस जवाब को थोड़ा और अच्छी तरह से साफ तौर पर देना चाहिए था, वित्त मंत्रालय को। इसका जवाब देने के लिए बहुत सारे लोग इस देश में कैपेबल हैं। आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक से एक जानकार लोग मौजूद हैं। उनमें से कुछ लोग भारत सरकार की जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके सदस्य भी हैं। उनसे इसका जवाब लेना चाहिए था और इस जवाब को ज़्यादा से ज़्यादा देश में फैलाए जाने की ज़रूरत है। म्यूचुअल फंड के ज़रिए आप अपना पैसा सुरक्षित तरीके से बढ़ा सकते हैं, ये बात बताने के लिए हमको और आपको शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये जानना ज़रूरी है। और वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, तो शेयर बाज़ार में सुरक्षित तरीके से पैसा लगाने वालों का एक स्ट्रीम बनता है, रास्ता बनता है, जिससे शेयर बाज़ार में भी स्थिरता बने रहना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स के पास पैसा है, भरोसेमंद लोग हैं, वो बाज़ार को व्यवस्थित तरीके से चलाते हैं। वरना बाज़ार विदेशी निवेशकों के भरोसे रहता था। आजकल विदेशी निवेशकों का दबाव कम हो गया है, क्योंकि भारत में लोग अपना पैसा लगा रहे हैं। इस लिहाज से ये एक बहुत अच्छी खबर है कि इतना हो रहा है। और साथ में सेबी की तरफ से जवाब सरकार ने दिया है कि साहब, वो इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, यानी निवेशकों को जागरूक करने के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। कोरोना काल से पहले होते थे, कैंप लगते थे, लेकिन अब ये ज़्यादातर प्रोग्राम वर्चुअल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कार्यक्रम बड़ी संख्या में हो रहे हैं और इनमें बहुत सारे लोग हिस्सा ले रहे हैं।
लेकिन ये वक्त सावधान रहने का भी है, ध्यान रखिएगा। इस वक्त ज़रूरी है कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो या बाज़ार में लगा रहे हो, बहुत सावधान रहें, भरोसेमंद लोगों से सलाह लें, कानों सुनी के चक्कर में न पड़ें, व्हाट्सएप पे आने वाले टिप्स पर, एसएमएस पे आने वाले टिप्स पर, अनसॉलिसिटेड सलाह यानी बिना मांगी सलाह देने वालों से दूर रहें। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।